मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में पिछले लेक्चर में हमने रक्त के कार्यों का अध्ययन किया था कि मानव के अंदर रक्त के द्वारा कौन कौन से कार्य संपन्न किए जाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें रुधिर समूह या ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है कि रुधिर समूह क्या होते हैं, किस तरह से हम एक रुधिर वर्ग को दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं, किन्हें रक्त नहीं दिया जा सकता है, उन सब के बारे में इस रुधिर समूह या ब्लड ग्रुप के अंदर हमें स्टडी करनी है। अब इसमें सबसे पहले रुधिर समूह या ब्लड ग्रुप किस प्रकार से इनका निर्धारण किया गया है, तो इनका निर्धारण आरबीसी, ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाई जा रही है उनकी सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर किया जाता है। जो रक्ताणु या आरबीसी है उनकी सतह पर एंटीजन या प्रतिजन पाए जाते हैं, उनके आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। तो आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर दो प्रकार के रुधिर समूह या तंत्र मानव के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। पहले तंत्र को एबीओ तंत्र बोलेंगे। एबीओ तंत्र के अंदर आरबीसी में ए एंटीजन और बी एंटीजन पाए जाते हैं। ए और बी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर एबीओ तंत्र का निर्माण किया गया है। आरएच तंत्र में आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन या तो पाया जाएगा या आरएच एंटीजन नहीं पाया जाएगा, उसके आधार पर आरएच तंत्र या आरएच समूह का निर्धारण किया गया है। इसमें पहले हम एबीओ तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आरएच सिस्टम या आरएच तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। अब एबीओ तंत्र, सबसे पहले तो इसके खोजकर्ता का नाम याद रखना है। वैज्ञानिक लैंडस्टीनर ने सन 1900 में एबीओ ब्लड ग्रुप की, एबीओ समूह की या एबीओ तंत्र की खोज की थी। अब दो प्रकार की एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाई जा रही है। एक एंटीजन का नाम है ए, दूसरी एंटीजन का नाम है बी। ये दोनों एंटीजन आरबीसी की सतह पर उपस्थित होगी। और जब आरबीसी की सतह पर यह एंटीजन पाई जा रही है ए तथा बी, तो रक्त का जो प्लाज्मा भाग है उसके अंदर इन एंटीजन के लिए दो प्रकार की एंटीबॉडी मिलती है। पहली वाली ए एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी मिलेगी उसे एंटी ए या स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। बी एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी मिलेगी उसे एंटी बी या स्मॉल बी से दर्शाते हैं। यानी आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन है, तो प्लाज्मा में जो उनकी एंटीबॉडी मिलेगी वो एंटी ए और एंटी बी होती है। इसके बाद मानव में जो ये एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं, इनके आधार पर रक्त को चार समूहों के अंदर बांटा गया है। मानव के अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी है ए बी और एंटी ए और एंटी बी, इसके आधार पर रक्त को चार समूहों के अंदर विभाजित किया गया है। अब चार समूहों के नाम कौन कौन से हैं? ओ, ए, बी और ए बी। यानी इन चार समूहों में ओ रक्त समूह, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, इनके अंदर इन्हें डिवाइड किया गया है। अब ओ रक्त समूह की क्या विशेषता है? ओ रक्त समूह में किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं पाई जाती है। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन एब्सेंट होगी। और इसके अंदर ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। यानी ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर एंटीजन अनुपस्थित होगी और ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है। ए को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी। अब क्यों दे सकता है उसका रीजन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त को ग्रहण कर सकता है। इसका भी डिस्कशन हम आगे करेंगे कि ओ वाला ओ के रक्त को ही ग्रहण क्यों कर सकता है। भारतीयों में ओ ब्लड ग्रुप की प्रतिशतता 34.5% या 34.5% पाई जाती है। सेकेंड ब्लड ग्रुप है ए। इसके अंदर पाई जाने वाली एंटीजन है ए एंटीजन है, तो इसके अंदर जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो होती है बी। स्मॉल बी से हम इसकी एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। ए एंटीजन के लिए बी एंटीबॉडी मिलेगी, बी एंटीजन के लिए ए एंटीबॉडी मिलेगी। तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी पाई जाती है।
रक्तदान ये ए और ए बी वाले रक्त समूह को कर सकता है, यानी ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए रक्त समूह को रक्तदान कर सकता है और ए बी रक्त समूह को रक्तदान कर सकता है। रक्त ग्रहण ये ओ और ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से कर सकता है। ओ वाला अभी हमने ऊपर पढ़ा है सबको दे सकता है, तो ओ से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसके अलावा ये रक्त समूह से रक्त ग्रहण कर पाएगा। भारतीयों में इसकी प्रतिशतता 23.5% होती है। जो भारतीय है उनके अंदर इसकी प्रतिशत मात्रा 23.5% पाई जाती है, यानी 23.5% भारतीयों के अंदर ए ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है बी। इसमें एंटीजन बी मिलेगी, एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। रक्तदान ये बी और ए बी ब्लड ग्रुप को कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप को इसके द्वारा रक्तदान किया जा सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को इसके द्वारा रक्तदान किया जा सकता है, और रक्त को यह ओ और बी ब्लड ग्रुप से ग्रहण कर सकता है। भारतीयों में इसकी प्रतिशतता ओ के समान है, 34.5%। लास्ट ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप में ए तथा बी दोनों ही एंटीजन पाई जाती है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ए बी के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। ये ए बी को ही रक्तदान कर सकता है, केवल ए बी ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है। रक्त ग्रहण ये सभी से कर सकता है, ए से, बी से, ए बी से, ओ से, क्योंकि किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं पाई जा रही है। और भारतीयों में इसकी प्रतिशत मात्रा 7.5% होती है, यानी 7.5% भारतीयों में ए बी ब्लड ग्रुप या ए बी रक्त समूह पाया जाता है। इसके बाद अभी हमने रीजन एक पढ़ा था कि ओ वाला ओ से ग्रहण कर सकता है, ओ वाला चारों को दान कर सकता है, तो इसका एक रीजन या कारण होता है। वो रीजन या कारण आश्लेषण या समूहन है। अब आश्लेषण या समूहन क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति के रक्त में हमने उससे भिन्न रक्त समूह वाला रक्त चढ़ा दिया, तो आरबीसी पर उपस्थित एंटीजन और प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी आपस में अंतर क्रिया करते हैं, जिसके कारण आरबीसी परस्पर चिपककर गुच्छे बना लेती है। अब यह आरबीसी आपस में चिपककर गुच्छे का निर्माण कर रही है, इसलिए इसे समूहन, आश्लेषण या एग्लूटिनेशन के नाम से जाना जाता है। यानी जैसे हमने एक ए रक्त वाला समूह है, उसको हमने ए बी रक्त समूह, उसको हमने बी रक्त समूह वाले व्यक्ति का रुधिर चढ़ा दिया, तो वहां एंटीजन एंटीबॉडी की आपस में अंतर क्रिया होगी, आरबीसी के समूह के गुच्छे बन जाएंगे। ब्लड के अंदर जो गुच्छे होंगे आरबीसी के, उससे ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड एक जगह पर स्थित हो जाएगा, और इस कारण से समूहन या आश्लेषण होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। व्यक्ति मर जाता है, क्योंकि ब्लड में जगह जगह पर आरबीसी के गुच्छे बन जाते हैं, और उन गुच्छों के बनने के कारण रक्त का प्रवाह रुक जाएगा। रक्त का प्रवाह रुकने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब जो रक्त वर्ग ओ है, उसमें हमने पढ़ा है कि यह सभी को रक्तदान कर सकता है, यानी यह एक प्रकार से सार्वत्रिक दाता है। ओ रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है। अब सार्वत्रिक दाता क्यों बोला है? क्योंकि ये सभी को क्या दे पा रहा है? रक्त को दे पा रहा है, इसलिए इसे सार्वत्रिक दाता बोला है। क्यों है ये सार्वत्रिक दाता? ओ ब्लड ग्रुप में हम सबने अभी पढ़ा है एंटीजन एब्सेंट है, यानी किसी भी प्रकार की एंटीजन इसके अंदर नहीं पाई जा रही है। यदि इस ओ ब्लड ग्रुप को हमने ए वाले को चढ़ाया, तो इसके अंदर ए वाले ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है, तो ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को ओ रुधिर वर्ग का रक्त देने पर किसी भी प्रकार का समूहन या आश्लेषण नहीं होगा। क्योंकि समूहन या आश्लेषण होता किस कारण से? एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया के कारण। अब ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित है, तो एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया नहीं होगी, इसलिए ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ओ ब्लड ग्रुप वाला रक्त दिया जा सकता है। इसी प्रकार से बी को दिया जा सकता है और ए बी को दिया जा सकता है। तो सभी रक्त समूहों को ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति रक्त दे सकता है,
इसलिए इसे सार्वत्रिक दाता के नाम से जाना जाता है। सेकंड, रक्त वर्ग ए बी है। ए बी के अंदर हमने पढ़ा है एंटीबॉडी अनुपस्थित है, किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही है, तो इसलिए इसके अंदर हम किसी भी प्रकार का रक्त यदि डालेंगे कि ओ हो, ए हो, बी हो, तो यहाँ पर एंटीबॉडी एब्सेंट है, तो एंटीबॉडी को क्रिया करने, एंटीबॉडी एब्सेंट है तो जो भी हम ब्लड ग्रुप डालेंगे उसकी एंटीजन को क्रिया करने के लिए एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। अब एंटीबॉडी नहीं मिलेगी तो एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी तो आश्लेषण क्रिया नहीं होगी। इसी कारण से ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति रक्त दे सकते हैं और ये सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है, इसलिए ए बी रक्त समूह को सार्वत्रिक ग्राही के नाम से जाना जाता है, यानी ये सभी से रक्त ग्रहण कर पा रहा है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर या सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। अब इसको एक बार फिर से समझें कि सार्वत्रिक ग्राही क्यों है, दाता क्यों है। ओ ब्लड ग्रुप एंटीजन एब्सेंट है, अब कोई सा भी रक्त समूह उसके अंदर चढ़ा दो तो उसके अंदर जो एंटीजन एब्सेंट है उसके कारण एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया नहीं होगी, समूहन नहीं होगा, आश्लेषण नहीं होगा, आरबीसी के गुच्छे नहीं बनेंगे, तो वो व्यक्ति जीवित रहेगा। ए बी ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी एब्सेंट है, किसी भी प्रकार का रक्त समूह उसके अंदर चढ़ा दो, एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए जो भी रक्त समूह हमने चढ़ाया है उसकी एंटीजन को क्रिया करने के लिए एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, एंटीबॉडी नहीं मिलेगी तो एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया नहीं होगी, आरबीसी के गुच्छे नहीं बनेंगे, आश्लेषण या समूहन नहीं होगा और वो व्यक्ति जीवित रहेगा। लेकिन यदि जैसे मान लीजिए रक्त समूह ए वाला व्यक्ति है, उसको हमने बी रक्त समूह का ब्लड चढ़ा दिया, अब बी रक्त समूह का जब ब्लड हमने ए वाले को चढ़ाया तो ए रक्त समूह में ए एंटीजन है और बी रक्त समूह में कौन सी एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगी और इनके रिएक्शन के कारण या अंतर क्रिया के कारण आरबीसी के गुच्छे बन जाएंगे, आश्लेषण या समूहन हो जाएगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को हमने ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो बी वाले में एंटीजन बी है, एंटीबॉडी कौन सी है, ए। अब बी रक्त समूह में बी एंटीजन है, जब ए वाला ब्लड चढ़ाया तो उसमें एंटीबॉडी बी आ जाएगी, एंटीबॉडी बी और बी आपस में क्रिया कर लेगी, रक्त समूह के रक्त आरबीसी के परस्पर गुच्छे बनेंगे, आश्लेषण या समूहन होगा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इस कारण से हम एक निश्चित ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को निश्चित रक्त समूह दे सकते हैं। ओ वाला जो रक्त समूह है वो सभी को रक्तदान कर सकता है एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण। ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है क्योंकि एंटीबॉडी इसके अंदर एब्सेंट है। तो ये ब्लड ग्रुप या ब्लड समूह के बारे में है। पहला तंत्र है जिसे हम एबीओ तंत्र के नाम से जानते हैं, जो एंटीजन ए और एंटीजन बी की आरबीसी की सतह पर उपस्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसके आगे हम ब्लड ग्रुप की वंशागति किस प्रकार से होती है, यानी माता पिता से बच्चे में ब्लड ग्रुप कैसे जाता है उसकी वंशागति की स्टडी करेंगे। इसके भी आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रुधिर वर्ग की वंशागति। इससे पहले हम रुधिर वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं, एबीओ रुधिर वर्ग या एबीओ तंत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जो ए बी ओ और ए बी रक्त समूह है वो माता पिता से बच्चे में किस प्रकार जाता है उसे ही रुधिर वर्ग की वंशागति कहते हैं। और रुधिर वर्ग की वंशागति के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे बर्नस्टीन। इन्होंने 1925 में रुधिर वर्ग की वंशागति को समझाया था। इन्होंने बताया कि एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य का आनुवांशिक लक्षण होता है, यानी ब्लड ग्रुप ए बी ओ
इन ये एक प्रकार का आनुवांशिक लक्षण है। ये लक्षण माता पिता से बच्चे के अंदर स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि रुधिर वर्ग की वंशागति 3 जीनों पर निर्भर करती है। पहला जीन IA या अल्फा ए बोल सकते हैं, सेकंड जीन IB या अल्फा बी बोल सकते हैं, थर्ड जीन IO या अल्फा ओ बोल सकते हैं। अब अल्फा ए, अल्फा बी या IA और IB दोनों प्रभावी जीन है, जबकि IO अप्रभावी जीन होता है, तथा IA और IB आपस में सह प्रभाविकता को दर्शाते हैं। अब कैसे दर्शाते हैं, कैसे प्रभावी होते हैं, उसका डिस्कशन हम आगे करते हैं। अब IA क्यों है प्रभावी जीन? क्योंकि यदि IA किसी बच्चे का रक्त समूह IA है तो बच्चे के अंदर रक्त समूह कौन सा होगा? A। पहली कंडीशन IA यदि जीन प्रारूप है किसी बच्चे के अंदर रक्त समूह का तो ब्लड ग्रुप A होगा। सेकंड, यदि IAIO जीन प्रारूप है तो भी ब्लड ग्रुप A होगा। यानी यहाँ पर IA जीन IO जीन पर प्रभावी होता है और IO जीन अप्रभावी होता है। सेकंड, बी वाले ब्लड ग्रुप में यदि किसी बच्चे में IB जीन प्रारूप पाया जा रहा है तो उसका रक्त समूह भी होगा। यदि जीन प्रारूप IBIO है तो भी रक्त समूह B होगा। यानी IB जीन भी IO पर प्रभावी होता है। IO जब एक साथ उपस्थित होगा, थर्ड कंडीशन, IO जब एक साथ उपस्थित होगा तो रक्त समूह O होता है। यानी जब IO जीन समयुग्मजीय अवस्था में उपस्थित है तो वह अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि यह एक अप्रभावी जीन है और इस जीन प्रारूप के कारण रक्त समूह O होता है। इसके बाद फोर्थ कंडीशन, जब जीन प्रारूप IAIB है तो रक्त समूह AB होगा। अब यहाँ IA और IB जीन एक दूसरे के लिए सहप्रभावी है, इसलिए रक्त समूह AB पाया जाता है। तो इन जीनोटाइप के द्वारा या इन जीन प्रारूप के द्वारा रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। ये रक्त समूह को निर्धारित करने वाले जीनोटाइप है। अब माता पिता का रक्त समूह कौन सा है, बच्चे में कौन सा संभावित रक्त समूह होगा, उसके लिए एक टेबल है। जैसे फर्स्ट में माता का रक्त समूह हो, पिता का रक्त समूह हो, तो बच्चे के अंदर संभावित रक्त समूह O होगा। माता का O है, पिता का A है, तो बच्चों का O तथा A हो सकता है। माता का O, पिता का B रक्त समूह है, तो बच्चे का रक्त समूह O भी हो सकता है। माता का O है, पिता का A भी रक्त समूह है, तो बच्चे का रक्त समूह A और B हो सकता है। इसी प्रकार A और A होने पर AO होगा, A और B होने पर O, A, B और AB चारों प्रकार के रक्त समूह हो सकते हैं। A और AB होने पर AB तीन प्रकार के रक्त समूह हो सकते हैं। माता और पिता का रक्त समूह यदि B है तो B और O रक्त समूह होगा। माता का B, पिता का AB है तो AB रक्त समूह होगा। और दोनों का ही यदि AB रक्त समूह है तो बच्चे के अंदर A, B और AB प्रकार का रक्त समूह पाया जा सकता है। अब किस प्रकार से इसका निर्धारण होता है उसका डिस्कशन अभी आगे हम एक एग्जाम्पल से करेंगे। इससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो हमने लिखे हैं ये जीन प्रारूप है, ये जीनोटाइप या जीन प्रारूप है जो रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। यानी किस जीनोटाइप के द्वारा किस प्रकार का रक्त समूह होगा उसे हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बाद हम रक्त समूह किस प्रकार निर्धारित होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए, जैसे माता पिता के रक्त समूह के एग्जाम्पल से हम समझे, जैसे
किसी माता का रक्त समूह है O, माता का रक्त समूह O है और पिता का रक्त समूह AB है। माता का रक्त समूह O और पिता का रक्त समूह कौन सा है? AB। ये वाली कंडीशन हम देख रहे हैं, माता का रक्त समूह O, पिता का रक्त समूह AB। अब O के लिए अभी हमने ऊपर जीनोटाइप पढ़ा था, O रक्त समूह के लिए जीनोटाइप होता है IO, जबकि AB रक्त समूह के लिए जीनोटाइप होता है IAIB। तो जब गैमेट्स का निर्माण होगा या युग्मक का निर्माण होगा तो ये दोनों जीन एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। दो तरह के गैमेट्स बना सकते हैं, IO और सेकंड गैमेट्स बनेगा इधर IAIB। जब युग्मक निर्माण होता है तो इस प्रकार के युग्मक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब यदि ये वाला जीन इस जीन से मिला तो हमारे पास जीनोटाइप आता है IAIO। ये वाला जीन यदि इससे मिलता है तो जीनोटाइप आता है IBIO। ये वाला जीन इससे मिलता है तो IAIO और ये वाला जीन यदि इससे मिलता है तो IBIO। ये जीनोटाइप हमें प्राप्त होंगे। अब हमें पता है IAIO जो जीनोटाइप है उसका रक्त समूह होता है A, IBIO जीनोटाइप का रक्त समूह B, IAIO का जीनोटाइप का रक्त समूह A और IBIO जो जीनोटाइप है उसका रक्त समूह होगा B। यानी यहाँ पर बच्चे का रक्त समूह या तो A होगा या बच्चे का रक्त समूह B होगा। वही हमने टेबल के अंदर लिखा है, बच्चों का संभावित रक्त समूह A और दूसरा कौन सा हो सकता है? B हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है कि माता का रक्त समूह O है और पिता का रक्त समूह AB है, तो उनसे बच्चों का संभावित रक्त समूह किस प्रकार से निकाला जाता है। इसी प्रकार का यदि हम एक एग्जाम्पल ले जिसमें हम माता का रक्त समूह मानते हैं A और पिता का रक्त समूह है O। सेकंड एग्जाम्पल, माता का रक्त समूह है हमारे पास, माता का रक्त समूह और दूसरा है पिता का रक्त समूह। तो माता का रक्त समूह हमने लिया है कौन सा? A और पिता का रक्त समूह कौन सा लिया है? O। O के लिए हम सबको पता है एक ही प्रकार का जीनोटाइप होता है IOIO, जबकि A रक्त समूह के लिए दो प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। फर्स्ट हो सकता है IAIA, दूसरा जीनोटाइप हो सकता है IAIO। तो यहाँ रक्त समूह निकालने के लिए हमें दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज को देखना पड़ेगा। पहले प्रकार की पॉसिबिलिटी संभावना में इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे, दूसरी वाली में इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे। इसमें हम जब फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, जब रक्त समूह माना कौन सा है? IAIA, यहां से केवल आएगा IOIO। गैमेट्स बनेंगे, इसमें एक दो प्रकार के गैमेट्स IAIA, यहां पर भी दो प्रकार के गैमेट्स IO और IO बनेंगे। ये वाला गैमेट्स इससे मिला तो बनता है IAIO, ये वाला गैमेट्स इससे मिला तो बनता है IAIO, ये इससे मिलेगा तो भी IAIO, ये वाला इससे मिलता है तो भी IAIO। यानी यहाँ जो जीनोटाइप प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रक्त समूह कौन सा होगा? A, क्योंकि IAIO जो रक्त समूह है, IAIO जो जीनोटाइप है वो A रक्त समूह को दर्शाता है, क्योंकि IA जीन IO जीन पर प्रभावी होता है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हम ये वाला जीनोटाइप लेंगे
IO, इसका क्रॉस किसके साथ होगा, IO, इसके साथ इसका क्रॉस हुआ। अब जब इसमें गैमेट्स बनेंगे, दो प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। पहला गैमेट बनेगा IA, दूसरा गैमेट बनता है IO। यहाँ एक ही प्रकार के दो गैमेट बनते हैं, IO। जब ये IA वाला गैमेट इससे मिलेगा तो बनेगा हमारे पास IAIO। ये वाला गैमेट इससे मिला तो भी जीनोटाइप मिला IAIO। ये वाला इससे मिला गैमेट IO जीनोटाइप बना। ये गैमेट इससे मिला IO जीनोटाइप बना। अब IAIO जो है वो A रक्त समूह को दर्शा रहा है, यानी ये जो दो जीनोटाइप है इनसे A रक्त समूह हो सकता है। और ये दो जो जीनोटाइप हमें दिखाई दे रहे हैं IO यह O रक्त समूह को दर्शाता है। तो यहाँ जब माता का रक्त समूह A और पिता का रक्त समूह O है, यानी ये कंडीशन ऐसी है, माता का रक्त समूह A लिया है, पिता का रक्त समूह O लिया है, तो दो प्रकार के रक्त समूह की संभावना होती है। बच्चे के अंदर या तो A रक्त समूह होगा या फिर बच्चे के अंदर O रक्त समूह पाया जाता है। तो इस प्रकार से माता पिता के रक्त समूह में जो जीनोटाइप पाया जा रहा है उस जीनोटाइप के द्वारा रक्त वर्ग की वंशागति का या रुधिर वर्ग की वंशागति का निर्धारण किया जाता है। रुधिर वर्ग की वंशागति को निर्धारित करने का कार्य किया जाता है। इसमें हम कोई सा भी एग्जाम्पल लेके बच्चे का संभावित रक्त समूह इस प्रकार से, इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें रक्त समूह की वंशागति की जानकारी प्राप्त होती है।